आप इतना वार्म वेलकम ये आपका। और रियल में हमारे कुलवेश आलम जी एक एचडी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपका इतना लाड प्यार, इतना प्यार से लोग जब बुलाते हैं, इतना बेहतरीन होस्टिंग करते हैं, एक पैनल को जो एक माहौल, एक मोमेंट जो देना चाहिए, वो आप में वो काबिलियत है। और उस चीज को आपने प्रेजेंट किया। सर थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर हम लोग वर्क कर रहे हैं जो बिल्कुल एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पे जिनके छत्र छाया में हम लोग जीते हैं, हम लोग पलते हैं, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे अरविंद कुमार पांडे सर, हम सभी का महागुरु, जिनके चरणों में प्रणाम करता हूं मैं। और आज उनके वजह से ही आज पूरा हिंदुस्तान अपना लाइफ को चेंज कर पा रहा है। इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर जूम आईडी जैसा प्लेटफॉर्म को ला करके हम लोग को एक मंथ में एक बार हर किसी को कम्युनिकेट होने का, आपको पर्सनली मौका मिलता है, कुछ सीखने का, सिखाने का। तो इन सारे चीजों के लिए मैं अपने महागुरु अरविंद कुमार पांडे सर को सत सत नमन करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट होकर के, एक दूसरे से सूत्र में बंद करके, आपका सहयोग प्यार हर किसी का रहता है। उसी बीच में हमारे एक दूसरे महागुरु जो हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर हैं, जो एक एक पल, एक एक सिचुएशन को उन्होंने करके दिखाते हैं, बताते हैं, और आपका एक एक मोमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरुओं के बीच में अगर आपका पालन पोषण हो रहा हो तो डेफिनेटली है आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। तो अपने अजय कुमार कुशवाहा सर को मैं उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको जिसने भी लाया, आपको ये पता है कि एक जो इस प्लेटफॉर्म की खासियत क्वालिटी को समझ चुका है, वो डेफिनेटली जानता है कि इस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला आपके किसी भगवान से कम नहीं होता है। क्योंकि आपका दशा बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप एक ऐसे लाइफ जीना शुरू कर देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। डांस जैसा प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलता, जिसको मिलता है समझो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, जिनको ये प्लेटफॉर्म मिला है। और मुझे ऐसा भाग्यशाली बनाने वाले हम सभी, हमारा महागुरु, हमारा बीवी सिंह सर, जिनके चरणों में मैं नमन करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल एक फरिश्ता भगवान बन करके आया, मुझे इस प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाए, और बल्कि एक एक पल पर इस पे हमें साथ दिया और आगे बढ़ाने का कोई कसर नहीं छोड़े। मैं उनको अपने तहे दिल से प्रणाम और नमन करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नया है, पुराना है, एक्सपीरियंस है, नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि जब मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आना था तो मैं इस सारे कुछ कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर काम कर पाऊंगा। मैं नया हूँ, पुराना हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह की कोई चीजें मैं नहीं सोचा था। बस मैंने जो देखा कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उसका बेसिक जो है प्रोडक्ट, जिसमें पावर है, जो खुद बोलता है, हमें उसे सिर्फ लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है। बल्कि आपका प्रोडक्ट जो है वो खुद बोलता है, खुद बताता है कि मैं आपका दशा को कैसे चेंज कर सकता हूँ। और वही चीज को मैंने देख करके इस प्लेटफॉर्म पर आने का डिसीजन लिया। मैं बाय प्रोफेशनल इंजीनियर था, और एक पल भी मैंने डिसीजन नहीं देर नहीं किया, और डिसीजन लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन किया, जॉब को क्विट किया। और दोस्तों, जब मैं मात्र सिर्फ 2 साल जब इस प्लेटफॉर्म पर गुजरा था, मैंने लगभग शायद 3-4 साल मैंने जॉब की थी। शायद 3-4 साल जॉब में मैं एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पाया था।
और दोस्तों, जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ विद इन 2 इयर्स जब मेरा यहाँ गुजरा, मुझे सबसे पहले बात कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करते भर में हर चीज कैसे मिलते जा रहा है। फॉरेन ट्रिप कई, उस जब मैं सिर्फ 2 साल गुजरा था तब तक मैं फॉरेन ट्रिप कम से कम 5-6 जा चुका था, और 15 लाख की गाड़ी खरीदा, रॉयलिटी अचीवर बना। दोस्तों, ये सिर्फ 2 साल का अचीवमेंट है, जबकि आज की डेट में मैं सिल्वर लायन हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में गोल्ड लाइन बन करके भी आऊँ। दोस्तों, एक मैजिक, जिस तरह से प्रोडक्ट एक मैजिक है, ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ ग्रोथ भी एक मैजिक के रूप में होता है। बशर्ते कि सिर्फ आपको डेडिकेशन और डिवोशन चाहिए, समर्पण चाहिए। अगर आपने इतना करने में सक्षम हो गए कि प्लेटफॉर्म जो है आपको दुनिया के हर वो खुशी दे सकता है जो आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। चाहे अगर आप कल्पना किए हैं तो वो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, कभी भी हमें इस बात से डरने की जरूरत नहीं होता है कि मेरे परिवार में मेरे आसपास के लोग क्या करता है नहीं करता है, डजंट मैटर। एक बदलाव लाने के लिए किसी न किसी एक को आगे बढ़ना पड़ता है, और मैंने उसी चीज को, उसी बेड़िया को मैंने तोड़ा और इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आज परिणाम यह है कि आज पूरा परिवार, पूरा फैमिली इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ है। तो आपको बिल्कुल ऐसे चीजों से डरना नहीं है, सोचना नहीं है, और आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मैं बना हूं, जैसे मैं आगे बढ़ा हूं, मैं इतना आपको भरोसा दे सकता हूं कि आप भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया कि हमारा जो सबसे बेसिक चीज, जो हमारा प्रोडक्ट है, आप लोग पोस्टर में भी देखे होंगे कि ईपीपी, इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने टॉपिक लिया है। तो इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। और मैं इस पर हमेशा इसलिए जोर डालता हूं कि आप सभी को पता है कि ये हमारा बिजनेस का सबसे बेस चीज है। जितना मेरा नॉलेज डेवलप होगा, उतना ज्यादा मेरा सेल बढ़ेगा, उतना ज्यादा हम मैक्सिमम लोगों के बीच में बता पाएंगे और सिखा पाएंगे। अगर ये चीज हम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, ऑटोमेटिक हमारा रैंक ब्रेक होता है। आज मैं डेफिनेटली अपने स्तर से बहुत कोशिश करूंगा कि आपको जो भी बताऊं सरल भाषा में बताने की कोशिश करूं, और आपको उससे फायदा होगी। तो दोस्तों, जब तक मैं स्लाइड को शेयर करता हूं, तब तक मैं आप लोग से जानने की कोशिश करूंगा कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग फिजिकली मेंटली यहाँ पर मौजूद भी हैं और आपकी एक्साइटमेंट बरकरार है। तो फटाफट कमेंट करें और बताएं कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने देख रहा हूं कि कुछ ओमेगा लिखे, किसी ने लिखा आई डोंट नो। तो अब आपको दिख रहा होगा कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट और एक ऐसा डिजीज के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इससे ग्रसित है, इससे परेशान है। और आज के डेट में इसकी संख्या दिन प्रतिदिन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हर किसी को ये सोचने पर मजबूर है, या फिर किसी ने हार मान के बैठ चुका है कि मेरा ये इलाज नहीं हो सकता, ये मुझे जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, मेरे मरने के बाद भी रहेगा। तो ऐसा लोग मरने के साथ साथ ही चला जाएगा। तो दोस्तों, आज ऐसे समस्याओं को हम कैसे निदान पा सकते हैं, ऐसे बीमारी को हम कैसे भगा सकते हैं, या फिर
ऐसे समस्या, ऐसे बीमारी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं, आज इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि डायबिटीज एंड ट्रांस जिम्नेमा के ऊपर मैंने बात करना आपको स्लाइड दिखा रहा हूं। दोस्तों, आज को पता है कि डायबिटीज एक कैसा बीमारी है जिसको लोग कहते हैं कि ना लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज है ही नहीं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति ये जानता है कि बीमारी के इलाज नहीं, मैं उन्हें सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको पता है कि इसका इलाज नहीं है तो फिर आप उसके प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते, आप उसको प्रिवेंट क्यों नहीं करते। जैसा कि हम लोग देखे थे कि कोरोना में जब लोगों को पता चला कि इसका इलाज नहीं है तो उसका प्रिकॉशन लेना लोग शुरू किया, उसे बचने की कोशिश किया और काफी लोग इसमें सफल रहे। तो जब आप इस डायबिटीज जैसा समस्याओं को भी अगर आप मानते हैं कि इसका इलाज नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आप इसका प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते, आप इसको प्रिवेंट क्यों नहीं करते। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि काफी लोग को पता नहीं चल पाता है कि हमें ऐसा समस्या मेरे बॉडी में स्टार्ट हो रहा है, जब मैं ऐसा समस्याओं से ग्रसित होने वाला हूं, उसको एहसास भी नहीं होता। और अचानक जब बीमारी उसको पता चलता है, जिस समय उसका 50% से ऊपर ऑलरेडी बॉडी उसका डैमेज हो चुका होता है। तो दोस्तों, इस लापरवाही से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे जिसका हो गया है वो भी बच सकता है, कैसे आप चाहते हैं कि मुझे नहीं हुआ है, मैंने चाहता हूं कि मुझे हो, तो उससे भी आपको कैसे बचाव हो सकता है, आज इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे। और उससे पहले बहुत सारे आंकड़ों पर भी बात करेंगे कि आज इस बीमारी का जो ग्रोथ है, किस लेवल पर ग्रोथ हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान उसमें कहां पर है, और हमें इसके लिए करना क्या चाहिए, ये बीमारी आखिर हमारे बॉडी में कैसे उत्पन्न होता है, इन सब कुछ पर बात करेंगे और इसकी सोल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे ये समझ में आए कि यस, यू ऑल आर एक्साइटेड। रानी राय, वेरी गुड, यस वेरी गुड। विजय शर्मा जी, यस वेरी गुड, जबरदस्त। आपका यही एक्साइटमेंट, आपका जुनून आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना सिखाता है, और एक एक चीज जो आप जानने की, जो अपना अंदर भूख जगा के रखे हैं, वही आपको सक्सेस की राह तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ आंकड़ों के ऊपर बात करता हूं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक डायबिटीज फैक्ट शीट आखिर हकीकत क्या है। आप देखिए यहाँ पे, कहता नॉट सो स्वीट, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए बेहतरीन नहीं है। और वैसा चीज समस्या आज दिन प्रतिदिन कितना फास्ट भाग रहा है। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, वेरी गुड। दोस्तों देखिए, कहता है इंडिया हैज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट 20 से 79 साल एज के लोग। ये आपका मात्र 2019 तक का मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं। सबसे आगे चाइना है, ये आंकड़ा आपका 2019 तक है, जबकि आज 2023 है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले में बिल्कुल चाइना के लेवल में हिंदुस्तान जा चुका है। अभी आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि 75% ही दिख रहा है, लेकिन इससे भी आगे जा चुका है। और सबसे दुखद बात यह है कि कम एज में भी ये समस्या लोगों को हो रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे यंगेस्ट अगर किसी कंट्री में है तो वो हिंदुस्तान में है। सबसे यंग लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं, और इस तरह के समस्याओं से वो ग्रसित हो रहे हैं। तो समझिए कि आपका, आपके साथ सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके परिवार, आपका कंट्री का भी क्या हश्र हो सकता है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं, कहता है कि डायबिटीज आज के डेट में पूरा वर्ल्ड वाइड में बिल्कुल फैला हुआ है, इसमें नो डाउट है। अगर आज
जिस तरह से पहले हार्ट और कैंसर फैलता था, आज उसी का स्थान डायबिटीज लेते जा रहा है। अगर ये दोनों के बाद अगर किसी बीमारी का नाम आता है तो वो हाँ सॉरी आपका डायबिटीज ही है, जो इन सारे समस्याओं को भी फेल करने के करीब पहुंच रहा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि 1995 के आंकड़ा के अनुसार से 135 मिलियन लोग डायबिटीज की समस्या से परेशान थे। आज वही 2020 तक का ये आंकड़ा 422 मिलियन पहुंच चुका है। दोस्तों आप देखिए ग्रोथ किस एवरेज से कर रहा है, कितना फास्ट कर रहा है। आखिर क्यों? कहता है कि मोर देन 50% ऑफ द डायबिटीज सब्जेक्ट इन इंडिया रिमेन्स अनअवेयर ऑफ देयर डायबिटिक स्टेटस। 50% हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज उनको हुआ है नहीं हुआ है, बिल्कुल वो अननोन है, उनको पता भी नहीं है। और ये भी नहीं पता कि डायबिटीज होता कैसे। बहुत सारे लोग आज आप जा करके गांव में पूछिए, बहुत मतलब आपको मैं बताता हूं कि 70-80% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ये समझ में आता है कि डायबिटीज शुगर खाने से होता है, मीठा खाने से होता है। तो ऐसे अगर वो व्यक्ति जो बिल्कुल उसको पता नहीं है, तो क्या लगता है वो डायबिटीज जैसा समस्या जिस गति से आज भाग रहा है, उसको डायबिटीज हो सकता है कि नहीं। कहता है दोस्तों कि 1 in 6 पीपल विथ डायबिटीज इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम इंडिया। आपको इस बात से हैरानी होगा कि पूरा वर्ल्ड वाइड में, पूरा संसार में अगर हिंदुस्तान की बात किया जाए तो कहता है 1 in 6, 6 में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान का डायबिटीज पेशेंट है। इस आंकड़ा में आपका हिंदुस्तान शामिल है, इस गति से शामिल हो रहा है। 77.2 मिलियन डायबिटीज इन इंडिया। दोस्तों ये आपका मात्र 2020 तक की आंकड़ा है। आज की आंकड़ा ये कितना आगे जा चुका है ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एज में, हर एज को, एक बच्चा को भी, मैं खुद 12 साल 11 साल के बच्चा को इंसुलिन लेते हुए दिए देखा, और उस पेशेंट को मैंने इलाज भी किया। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ग्रोथ कितना तेजी से हो रहा है, कितना फास्ट आगे बढ़ रहा है। और आम ऐसे समस्याओं से बिल्कुल अवेयर हो करके बैठे हैं, और हम ये सोच करके बैठे हैं कि इसका इलाज ही नहीं। दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखा रहा हूं। कहता है 80 मिलियन इंडियंस है प्री डायबिटीज। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, आप देखिए यहां पर। ये आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिंग सेंटर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड एन इंडियन डायबिटिक फेडरेशन सेंटर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों यहाँ का आपका एक रिपोर्ट है, और ये डॉक्टर भी मोहन जो चेयरमैन है वो आपको बता रहे हैं। दोस्तों आपको इस बात से जाके हैरानी होगा कि हम बहुत सारा समस्या के बारे में ये जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म मेरा खराब होने की वजह से, चाहे वीक होने की वजह से, इस तरह की समस्याओं से हम परेशान होते हैं। लेकिन डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बीमारी आपका मेटाबॉलिज्म का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है दोस्तों। डायबिटीज को अटैक करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो भी अटैक करेगा। और ये एक ऐसा समस्या है जिसके पास ये समस्या चला जाता है, जिसके पास ये समस्या हो गया दोस्तों, वो एक एक करके कई ऑर्गन को डैमेज करता है। चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, इस तरह के बहुत सारे चीजों को आपको डैमेज करता है। और हम ऐसे बीमारी को
बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, और ये सोचते हैं कि इसका ला इलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसका प्रिकॉशन हम लेने के बारे में नहीं सोचते हैं, इसका प्रिवेंशन नहीं करते हैं। और ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके हम कंटिन्यू जो दवा मेडिसिन खाते हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा कि जो ड्रग्स के रूप में हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारे बॉडी के लिए कितना नुकसान करता है, क्या क्या कर सकता है और क्या क्या हम लेते हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। कहता है स्टोमिक एंड अ स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड टू ग्लूकोज। दोस्तों कहता है पेट और छोटी आंत, जो आपका पेट और छोटी आंत में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ये आपको क्या है कि जो आप खाना के थ्रू, जब आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है उसको ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। अब सोचिए कि ग्लूकोज अगर इस तरह से ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, ग्लूकोज ग्रुप में कन्वर्ट होना शुरू होगा। आप सभी को पता है कि ग्लूकोज एक चीनी का कितना भरपूर मात्रा है, और उससे हमारा क्या हो सकता है। कहता है ग्लूकोज इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। अब जब वो ब्रेक हो गया या ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब वो ग्लूकोज आपका ब्लड में इंटर करना शुरू कर देता है। जब वो ब्लड में इंटर करता है, कहता है कि गैस्ट्रिक हार्मोन्स प्रमोट इंसुलिन सेक्रेशंस इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज। दोस्तों कहता है गैस्ट्रिक हार्मोन ग्लूकोज के जवाब में इंसुलिन स्राव को बढ़ावा देता है। क्या करता है, इंसुलिन स्राव को बढ़ावा देता है, जिसके वजह से हमारा 100% समस्या और आगे बढ़ते बढ़ते जाता है। कहता है द पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। कहता द पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन बट इन टाइप 2 डायबिटीज द बॉडी इज रेसिस्टेंट टू इट्स इफेक्ट। दोस्तों पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन जिसको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इसके प्रभाव को प्रतिरोधी कर देता है, उस पर इफेक्ट उसको होने नहीं देता है। और कहता है ग्लूकोज इज अनेबल टू इंटर द बॉडी सेल इफेक्टिवली, जिसके वजह से ग्लूकोज जो है हमारा बॉडी में ऐसा इंटर करता, कहने का मतलब है कि कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जो आपका सेल है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। आप सोचिए कि अगर आपका सेल में अगर वो एंट्री मार दिया, तो सेल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। और अगर आपका सेल डैमेज हो गया, सेल की स्थिति खराब हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि आपका डायबिटीज तो होना है, लेकिन उसके साथ साथ कई तरह की समस्या जो आपको शुरू होगा, इसका आपको अनुमान भी नहीं दोस्तों। कहता है ग्लूकोज विल्ड अप इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डैमेजिंग ब्लड वेसल्स। रक्त जो वाहिकाओं, मतलब जिससे रक्त का प्रवाह होता है, उसका नुकसान करना शुरू करता है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और शरीर के धारा में ग्लूकोज का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो निर्माण होते जाता है, और हम इस तरह की खतरनाक समस्या, बीमारी से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक हमारा छोटा सा लापरवाही किस तरह से हमारा टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना, टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना को बढ़ा देता है। यहां पर मैं आपको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखिए आपका बिल्कुल इस तरह से रक्त का प्रवाह होता है। कहता है इंसुलिन इंटर्स ब्लड स्ट्रीम। अब क्या है कि इंसुलिन जो है आपका इंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में फ्रॉम पैनक्रियाज। कहां से, पैनक्रियाज के द्वारा। ग्लूकोज इंटर्स ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लीवर। मतलब अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका लीवर डैमेज होगा, लीवर भी डैमेज होगा, डाइजेशन सिस्टम भी डैमेज होगा,
अब उस कंडीशन में क्या होगा आपका, उस कंडीशन में ग्लूकोज पाचन तंत्र से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और आपका पैनक्रियाज को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। दोस्तों कहता है इंसुलिन लिव्स ब्लड स्ट्रीम एंड वांट्स टू सेल। उससे पहले आपको ये बताता हूं, कहता है हेल्दी बैलेंस ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन सर्कुलेट इन ब्लड स्ट्रीम। दोस्तों जो भी अब हमारे बॉडी में ग्लूकोज तो चाहिए, आप सभी को पता है कि ग्लूकोज हमें जरूरत है, लेकिन जो हेल्दी है, जितना बॉडी को चाहिए उतना ही जरूरत है। कहता है ग्लूकोज और इंसुलिन का स्वस्थ संतुलन रक्त प्रवाह में प्रसारित होता शुरू हो जाता है, और जब ये शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या कहता है कि इंसुलिन लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड बाइंड्स टू सेल। अब उस कंडीशन में जब दोनों एक दूसरे से मिल जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेरा सेल जो है धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है। देखिए आपको मैं यहाँ इंडिकेट करके भी समझाया हुआ है कि कैसे आपका सेल और ग्लूकोज का अति था, और यहाँ पर देखिए किस तरह से डैमेज होकर के आपका सेल बेकार बनता चला गया। दोस्तों कहता है कि इंसुलिन रक्त प्रवाह को छोड़ देता है और कोशिका से जुड़ जाता है। अब सोचिए कोशिका से जुड़ जाने का मतलब क्या हुआ कि आपका सेल डैमेज, क्योंकि अब आपका बिल्कुल वहां पर वो एंट्री मार चुका है जहां से आपका पूरा बॉडी में हर चीज डेवलप हो रहा है। अब उस कंडीशन में आपको डायबिटीज एक ऐसा खतरनाक समस्या से आप ग्रसित हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, इन रिस्पॉन्स टू इंसुलिन सेल टेक्स अप ग्लूकोज विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल। मतलब इंसुलिन सेल के जवाब में वो क्या करता है, ग्लूकोज लेता है। अब सेल उसको मिल नहीं रहा है। मैं हमेशा एक नॉर्मल चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल घटना, ग्लूकोज के क्या है, एनर्जी को डेवलप करता है। अब हमारा बॉडी में सेल डेड हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा बॉडी कमजोर पड़ेगा, हमारा ऑर्गन कमजोर पड़ेगा, हम बिल्कुल कमजोरी महसूस करेंगे। लेकिन बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। अब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वहां पर क्या हुआ, ग्लूकोज एंट्री कर चुका है। अब वहां पर ऐसे में बोलता हूं कि एक्स्ट्रा फैट वगैरह जो भी है आपको वहां से रिड्यूस होना शुरू होता है, वो भी खत्म हो गया। तो आपका फ्यूल के रूप में, जो आपको बॉडी को ईंधन के रूप में ग्लूकोज को लेना शुरू कर देता है। अब ग्लूकोज को जब वो लेना शुरू कर दिया तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आप कैसे कंडीशन में पहुंचेंगे, आपका स्थिति और कितना बद से बदतर होता चला जाए। ये देखिए, ये आपका ये स्थिति होता है। ये आपका बीटा सेल है जो ग्रीन ग्रीन करके देख रहा है, मैं एरो करके भी दिखाया हुआ है इसमें। और वो आपका पैनक्रियाज है, देख सकते हैं जो येलो कलर का है, और वो आपका लीवर है। सब एक दूसरे के संपर्क में है दोस्तों। अगर आपका एक छोटी सी लापरवाही इन सारी चीजों को एक साथ डैमेज कैसे करता है, मैं आपको बताने की कोशिश की। और यहां पर देखिए किस तरह से कन्वर्ट होकर के बेकार सारा बन गया है। कहता है ग्लूकोज इंटर्स, वही जो मैं आपको पहले बताया, और सब में देखिए इंटर कर गया। अब यहां पर आपका क्या बना, टाइप 1 डायबिटीज बन गया। आप टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित हो गए। क्या आप लोग को स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? यस सर। ओके, किसी का मैसेज आ रहा था, नहीं है तो दिख आप रहा है कर सर, क्लियर दीजिए। क्लियर दिख रहा है एकदम। तो दोस्तों इस तरह से आपका टाइप 1 डायबिटीज के आप शिकार बन जाते हैं। एक छोटा सा लापरवाही से शुरू होता है और आप एक बहुत बड़ा बीमारी के क्योर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जहां पर हम ये भी कहते हैं कि जेनेटिक, अनुवांशिक जो आपका है वहां से भी ये शुरू हो सकता है।
दोस्तों यहाँ पर पहला में ये भी समझाया करता है, स्टोमक कन्वर्ट्स फूड टू ग्लूकोज। अब यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज में क्या करता है कि आप स्टोमक कन्वर्ट्स, मतलब जो भी आप पेट में डाल रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं, उस सारे चीजों को क्या कर रहा है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्योंकि वो आपका डैमेज हो चुका है। नंबर 2 पर क्या करता है, ग्लूकोज इंटर्स ब्लड स्ट्रीम, जैसा कि मैं पहले बताया, टाइप 1 में भी वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करना शुरू कर देता है। और कहता है पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन बट इट इज रेसिस्टेंट टू इफेक्टिवली यूज। आपको पता है कि पैनक्रियाज जब इस तरह से एंट्री मारना शुरू कर दिया, आपका उस कंडीशन में पैनक्रियाज कितना काम करेगा ये आपको ही पता है। दोस्तों ग्लूकोज अनेबल टू इंटर बॉडी, आपको मैं पहले ही बताया, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, मतलब लगभग बहुत सारे चीजें टाइप 1 टाइप 2 में आपका लगभग मैच करता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है तो आप कुछ भी खाएंगे वो आपका ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आपको डॉक्टर सलाह देता है कि थोड़ा 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 आप खाना खाएं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, उसको भूख ज्यादा लगता है। भूख ज्यादा लगता है क्योंकि पैनक्रियाज उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। अब ये थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बोल रहा है, अब थोड़ा थोड़ा उसको तो दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होते जा रहा है। अब ग्लूकोज की संख्या बढ़ते गया। अब आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितना एक जबरदस्त एक बीमारी से घिर जाते हैं, और आपको जो एज 100 साल जीने का आपको मिला है, उस एज को आप 50 साल में, 45 साल में, 60 साल के अंदर उसको सिमेट करके खत्म कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको टाइप 2 जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसा बीमारी अगर आपको हो रहा है, इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को दिखना बंद हो जाता है, कमजोरी महसूस होता है, बार बार पेशाब लगता है, और साथ ही साथ प्यास, मुंह, कई लोग का जैसे गला भी सूखना शुरू होता है, मुंह भी सूखता है, तो भूख में वृद्धि, जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि भूख में भी वृद्धि होगा, और मसूड़ों में कई तरह की समस्या होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये आपका लक्षण है, और होने के बाद ये सारा चीज आपको पता, मतलब आपके बॉडी में होना शुरू हो जाता है। अब सोचिए कि हुआ आपको क्या, सिर्फ एक डायबिटीज जैसा बीमारी हुआ, लेकिन इसके इफेक्ट की वजह से आप कितने सारे चीजों से घिर गए। इसलिए दोस्तों हमें इस समस्याओं को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। ये सबसे घातक समस्या है, और ये हमारे बॉडी में इंटर करते ही कई समस्याओं को बुलावा देता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह अनुवांशिक तरीके से भी होता है। कहता है अब आपको टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, दोनों कंडीशन में आप अगर डायबिटीज से परेशान हो चुके हैं तो क्या फोकस करना है मुझे, क्या खान पान में शामिल करना है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कि खाने में आप शामिल करें बीन्स को, बीन्स को इस्तेमाल करना शुरू करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हरा चीजें लेना शुरू करें, और खट्टे चीजों को भी इस्तेमाल करें, शकरकंद का भी इस्तेमाल करें, और टमाटर का भी इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीजों अगर आप लेते हैं ऐसे कंडीशन में, तो आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओमेगा 3 लेने का प्रयास करें अगर इस तरह की समस्याओं से आप अगर परेशान हैं। दोस्तों नट्स लें, बहुत तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की चीजों को आप ले सकते हैं अगर आपको इस तरह की समस्या शुरू हो चुका है तो। देखिए दोस्तों कहता है कि आखिर डायबिटीज का कारण क्या बनता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ओवर वेट, जिस व्यक्ति का वेट बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसका वजन बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी का शिकार होते जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल उसका ना के बराबर है, बिल्कुल इनएक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा बैठ के काम करना या कुछ ऐसा नहीं करना जो जिससे उसका फिजिकली उसको कुछ करना पड़े, तो इस कंडीशन में आपका डायबिटीज होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर
ये सारा कुछ है। तो एक जेनेटिक भी हो सकता है जो फैमिली बैकग्राउंड से भी चलते आता है। दूसरा, हार्मोनल डिजीज होना शुरू होता है। अब हार्मोनल डिजीज आपको समझ में आ रहा हो कि हार्मोनल डिजीज इन द सेंस क्या? आपको कैंसर हार्मोनल डिजीज में आता है। कैंसर, कैंसर भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, पीसीओडी का समस्या भी हो सकता है, गैस कॉन्स्टिपेशन तो नॉर्मल है, टेंशन, चिड़चिड़ापन, ये आपको हार्मोनल डिजीज है। और बहुत सारे लोगों को जैसे चिड़चिड़ापन आता है तो पसीना भी उसको खूब चलना शुरू हो जाता है। कई लोग को हाथ में पसीना चलना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर में पसीना चलता है। अनवांटेड एक होता है कि आप फिजिकली कोई एक्टिविटी करते हैं तब आपको पसीना चलता है, दैट इज गुड, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बिना मतलब के पसीना हमेशा हाथ में चल रहा है, कोई चीजों को पकड़ लिया पसीना चल रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये भी आपको हार्मोनल डिजीज जो आपका है संकेत है। कई लोगों को सेक्स की इच्छा कमी होना शुरू हो जाता है जो इस तरह की समस्याओं से गुजरता है। दोस्तों, इस तरह का समस्या आपको हार्मोनल डिजीज में आता है। जो भी, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है, फिजिकल फिजिकली इनएक्टिव है, तो इस तरह की समस्या आपको हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा है कि गैस्ट्रोटोनियल डिजीज डायबिटीज है। अभी एक नया डायबिटीज आपको एक समझ में आ रहा होगा। ये एक डायबिटीज ऐसा है जो टाइप 1 टाइप 2 में पहले होता नहीं है, टाइप 1 टाइप 2 में पहुंचता नहीं है। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी को होता है तो ये गर्भवती महिलाओं को होता है, गर्भ के दरमियान में हो सकता है। और उन लोगों को ये ज्यादा होने की संभावना रहता है। एक डाटा के अनुसार से हर साल 10 लाख से ज्यादा मामले भारत में इसी बीमारी का आता है दोस्तों। 10 लाख से ज्यादा। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना छोटी चीजों से कितना बड़ा चीजें हमारा होते जा रहा है। दोस्तों, ये भी एक आंकड़ा है, ये आपको मैं कह रहा है कि दिस ड्रग्स लोअर योर ब्लड शुगर इन ए वेराइटी ऑफ वेज। कई वेराइटी, कई तरीकों से आपके बॉडी में, आपका बॉडी में शुगर को हम कहते हैं कि कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स को लेते हैं ना, कई तरह के टैबलेट लेते हैं ये वो। लेकिन वो हमारे बॉडी को किस तरह से कमजोर कर रहा है, कैसे वर्क करता है, इन सारे चीजों पे मैं भी आपको बात करके दिखाऊंगा तो कैसे हमारा नुकसान भी करता है। देखिए, कहता है पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ कॉमन डायबिटीज ड्रग्स। देखिए, बहुत सारे लोग जो डायबिटीज पेशेंट हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते होंगे, मेडिसिन को। यहां पर लिखा हुआ है कि सल्फोनी यूरियास कहता है लो ब्लड शुगर। ये ड्रग्स को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका क्या करेगा, आपका बॉडी में ब्लड शुगर को डाउन कर देगा। दोस्तों, अपसेट स्टोमक, आपका स्टोमक से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ाना शुरू कर देगा। स्किन आपका रश होना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना बेकार होना, रुखापन आना शुरू हो जाता है, इचिंग होना जैसा शुरू हो जाएगा, वेट गेन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये सारी चीजें आपका इन जो टैबलेट हम लोग खाते हैं, इन जो ड्रग्स को लेते हैं, उसका वजह से ही समस्या आपका एक्स्ट्रा रूप में बॉडी में होना शुरू होता है। ये आपका साइड इफेक्ट है। ऑलरेडी आप इफेक्ट तो बीमारी से हो ही चुके हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम सोच लेते हैं कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, डॉक्टर भी आपके दिमाग में डाल देता है कि आपका ये लाइलाज बीमारी है, आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, और उसके पास एमबीबीएस का टैग लगा हुआ है, आप इस बात को मान करके जिंदगी भर खाने का डिसीजन ले लेते हैं। आप उस वक्त एक पल ये नहीं सोचते कि ये ड्रग्स जो हमें खिलाया जा रहा है वो हमारे बॉडी में और कितने समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, मेटफॉर्मिन भी एक आपका ड्रग्स है जो कहता है सिकनेस विथ अल्कोहल। सिकनेस विथ अल्कोहल की जैसा समस्या आपको देगा, किडनी की समस्या देगा, यहां पर भी आपका स्टोमक की स्थिति को खराब करेगा, आप बहुत थकान महसूस करेंगे,
दोस्तों इस तरह का बहुत सारे समस्याओं से आप ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। ये आपका साइड इफेक्ट है। आपको जो डिजीज है वो तो है ही। आज हर कोई जानता है कि मेडिसिन खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अगर वो सच में कंट्रोल होता तो फिर मेरा डोज क्यों बढ़ जाता है, मेरा वो एक टाइम से 2 टाइम में कन्वर्ट क्यों होता है, 3 टाइम में कन्वर्ट क्यों हो जाता है। तो ये तो आपको पता है, आप जान चुके हैं कि हमें ठीक नहीं होना है। लेकिन आपका सिर्फ ये डायबिटीज की वजह से आपका आयु कम नहीं होता, बल्कि इस तरह के इतना सारे साइड इफेक्ट आपके बॉडी में होना शुरू होता है, जो आपको कई तरह की समस्याओं से परेशान करता है। कहता ऑल अल्फा ग्लूकोसिडाइज इनहिबिटर्स। दोस्तों कहता है गैस ब्लोटिंग जैसा समस्या, जैसे पेट फूल जाना, गैस बनना, इस तरह का डायरिया की समस्या हो जाना, इस तरह की समस्याएं आपका इस साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। वेट गेन होना, रिस्क ऑफ लिवर डिजीज, एनीमिया होना, रिस्क ऑफ स्वेलिंग ऑफ लेग, कई तरह का सूजन आना शुरू हो जाता है, एंकल में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, फिर वेट गेन, लो ब्लड शुगर। मतलब इस तरह का आपका सिर्फ साइड इफेक्ट है। मैं कुछ आपका ड्रग्स का नाम को मैं सामने रखा हूं जिसके वजह से समस्या आपको होता है दोस्तों। देखिए किस तरह से इस साइड इफेक्ट, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज जो बताया हूँ, वहां यहाँ फिगर में आपको दिखा भी रहा हूँ। इन सारे चीजों को एक्स्ट्रा में ये आपका आना शुरू होता है। ये आपका साइड इफेक्ट है। जो आपने डिसीजन लिया है कि मुझे इसी को खाना है, जिंदगी भर इसी को खा के रहना है, वो उसका परिणाम है, उसका देन है आपका है दोस्तों। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, ये सारे आपका कॉम्प्लिकेशन बनते हैं दोस्तों। चाहे वो लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे आपका पाँव में स्किन से प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैं आपको बताया, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में आना शुरू हो जाता है। आप अब तक आपको इस समझ में आया होगा कि डायबिटीज किस तरह से हमारे शरीर में होता है और हमारे बॉडी के लिए कितना नुकसान है, क्या से क्या समस्या ला जाता है। अगर आपको रियल में आप चाहते हैं कि अपना जिंदगी को, अपना लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, अगर सच में आप चाहते हैं कि हम इससे बचें, तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहता है रिवाइजिंग द पैनक्रियास हेल्थ विथ ट्रांस चिमनिमा टैबलेट। हमें ट्रांस को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा अजूबा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ इन सारे समस्याओं को खत्म ही नहीं करता, बल्कि आपको रोकता भी है। अगर आप स्वस्थ हैं और रेगुलर इस प्रोडक्ट को लेना शुरू करते हैं, तो आपको बचा के रखेगा। दोस्तों कहता है कि द लैटिन नेम जिम्नेमा, ये लैटिन नेम है। जिम्नेमा एक लैटिन नेम है जो सिल्वेस्टर मीन्स सुगर डिस्ट्रॉयर। इसमें जिम्नेमा सिल्वेस्टर का डाला हुआ है, जिसको कहते हैं शुगर डिस्ट्रॉयर, मतलब डायबिटीज को डिस्ट्रॉयड कर देता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर एक्सट्रैक्ट, जिम्नेमिक एसिड, क्रोमियम पिक्रोनेट, इस सब कुछ इसमें दोस्तों मौजूद है। कहता है इट इज कंसिडर्ड एज ए हर्बल रेमेडी फॉर हाई ब्लड शुगर। किसी भी व्यक्ति को अगर हाई ब्लड शुगर हो गया है, तो उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। डायबिटीज रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या आपको हो रहा है, चाहे होने की संभावना दिख रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कराकर इसको ठीक कर सकते हैं। हेल्प से इंसुलिन रिलीज्ड बाय द पैनक्रियास। आपका इंसुलिन को पैनक्रियास रिलीज करने में भी आपको मदद करता है। दोस्तों आज के रेट में किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप बात कर लेना, एक भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि पैनक्रियाज रिपेयर होता है। एक भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि इंसुलिन फिर से मेरा बॉडी बनाएगा। लेकिन ट्रांस कंसेप्ट कहता है, टीसीएम कंसेप्ट कहता है, जिम्निमा कहता है कि आपका इंसुलिन को रिलीज करने में भी मैं पैनक्रियाज को मदद करूंगा। कहता है कि रिड्यूसिंग स्वीट क्रेविंग। दोस्तों बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट के साथ क्या होता है कि उसको मीठा खाने की लालसा बढ़ा हुआ रहता है।
अगर आप जिमनेमा का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आपका मीठा के प्रति लालसा को घटाता है, आपका धीरे धीरे वो उस लालसा को खत्म करता है, जिससे आप कम से कम, क्योंकि आपका ऑलरेडी बॉडी में शुगर इंक्रीज हो रहा है, ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है, तो बाहर से भी अगर आप देंगे तो आपकी समस्या बढ़ सकता है। इसलिए आपको उस कंडीशन में लालसा को घटाता है, जिससे आप इंटरनली तो इफेक्टेड हैं, कम से कम एक्सटर्नली आप उसका इस्तेमाल ना कर सकें। डिक्रीज यूज ऑफ इंसुलिन और ओरल कंपाउंड, दोस्तों इंसुलिन को इंक्रीज करने में मदद करता है। लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, बहुत सारे लोगों को इस तरह की चीजों का भी कमी होने लगता है बॉडी में, उसको भी आपका लोअर करता है, और ट्राइग्लिसराइड को भी फिट करता है। प्रिवेंट लिवर फ्रॉम द एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन, और आपका बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है उसको भी रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैनक्रियाज रिपेयर हो गया तो ऑटोमेटिक वे में आपका बीटा सेल डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब बीटा सेल आपका डेवलप होता है तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। जब इंसुलिन बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि बॉडी को अगर प्रॉपर इंसुलिन मिल रहा है तो अपना इंसुलिन को डेवलप नहीं करेगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डायबिटीज भी नॉर्मल होगा। It's proved that Gymnema will help to repair or regenerate pancreas beta cell। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल प्रूफ किया हुआ है कि हमारा जिम्नेमा पैनक्रियाज को रिपेयर भी करता है और हमारे बॉडी में बीटा सेल को भी जनरेट करता है। आप सोचिए कि अगर ये दोनों सोल्यूशन अगर हमारा जिम्नेमा की वजह से हो जाता है तो आप डायबिटीज को बाय बाय कर सकते हैं दोस्तों। कहता है जिम्नेमा सिल्वेस्टर a potent herb with the anti-diabetic and antioxidant potential। जिम्नेमा सिल्वेस्टर एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। दोस्तों आज के डेट में हमारा बॉडी को मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। जितना ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट आप अपने बॉडी में देते हैं उतना बेहतरीन आपका सेल वर्क करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है played important role in medicine for the century 2000 years ago in the management of diabetes to control glucose level in blood। जिम्नेवा सिल्वेस्टर की वजह से हमारा बॉडी में ये बिल्कुल 2000 ईयर वर्षों से ही कहा जा रहा है, और आपको ये बता रहा है कि आपको ग्लूकोज को ये कंट्रोल करता है ब्लड में, जो आपका ब्लड में एंट्री कर चुका है। कहता है रक्त शर्करा में कमी, क्योंकि जिम्नेमिक एसिड जो है दोस्तों, कहता है यूज्ड इन ट्रेडिशनल इंडियन चाइनीज एंड अफ्रीकन मेडिसिन, और इसका इस्तेमाल आपका इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन में भी किया जा रहा है, चाइनीज में भी किया जा रहा है, अफ्रीकन मेडिसिन में भी किया जा रहा है। किसका? जिम्नेमा सिल्वेस्टर का। कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल मेटाबॉलिक कंट्रोल, और मेटाबॉलिक को भी कंट्रोल करता है। गुड हाइपोलोजिमिनेमिक एसेंट, दोस्तों इसमें हाइपोजिब्लेमिक भी इसमें बहुत अच्छा है, अच्छा मात्रा में पाया जाता है। और कहता है एक्टिव कंपाउंड ऑफ जिम्नेमा सिल्वेस्टर। अब जिम्नेमा सिल्वेस्टर में एक्टिव कंपाउंड क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको नाम दिख रहा होगा जिम्नेमिक एसिड। जिम्नेमिक एसिड कहता है रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर बिकॉज जिम्नेमिक एसिड molecules fill the receptor location in the outer layer of intestine, thereby preventing sugar absorption in intestine। कहता है दोस्तों रक्त शर्करा में कमी, क्योंकि जिम्नेमिक एसिड जो है कि अनुआतों में चीनी का अवशोषण को रोककर आंत की बाहरी परत को क्या करता है, रिसेप्टर करता है, रिसेप्ट कर देता है, जिससे स्थान भर जाता है। और जब उसका स्थान को भर जाएगा तो ग्लूकोज को इंटर होने की कोई जगह नहीं रहेगा। अब दोस्तों कहता है नेक्स्ट एस्क्रोबिक एसिड। कहता है एस्क्रोबिक एसिड क्या कहता है
कहता है कि आपका फ्री रेडिकल, जो रेडिकल को बेअसर करता है, न्यूट्रल हाइड्रोक्सिल सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्सीजन पेरोक्साइड रेडिकल्स ग्लूकोज अपटेक एक्टिविटी इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी टू डायबिटिक पेशेंट। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में आज हर चीज से, खाना के थ्रू हो चाहे इन्वायरमेंट के थ्रू हो, जो हमारे बॉडी में रेडिकल बनता है, वो भी हमारा इसका वजह बनता है। ये क्या करता है, रेडिकल्स को बेअसर करता है, उसका इफेक्ट को असर करता है और ग्लूकोज को अप गतिविधि करता है, जिसे मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाए रहता है। आपका उस कंडीशन में क्या होगा कि इंसुलिन जो है प्रॉपर सिक्रेशन होता रहेगा, क्रिएट होते रहेगा, जिससे आपका ग्लूकोज को बढ़ने के टाइम मौका कम मिलता है। कहता है दोस्तों कि आपका सोडियम पिक्रोनेट भी इसमें आपका मौजूद है, जो आंतों में क्रोमियम को अवशोषण करता है और बहुत कम करता है। यहाँ पर देखिए आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। कहता है सोडियम पिकोलोनेट, द absorption of chromium in the intestine is very low with less than 2.5% of ingested chromium being observed। मतलब कहता है कि आंतों में क्रोमियम में जो क्रोमियम को अवशोषण बहुत कम हो जाता है, जो बिल्कुल 2.5 से भी कम है। अब उस कंडीशन में कहता है क्रोमियम पिकोनेट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म of chromium that is observed better. For this reason, this type of commonly found in dietary supplement। तो इस कंडीशन में भी आपका जिम्निमा आपको मदद करता है उस कंडीशन में, और उसको रीजनरेट करने में मदद करता है। कहता है मेंटेन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी आपका मेंटेन रखता है। मैनेज वेट कंट्रोल, और वेट कंट्रोल पर भी आज दोस्तों मैक्सिमम लोग वेट की वजह से परेशान है, उसमें भी आपको ये मदद करता है। मेंटेन इंसुलिन एक्शन बाय द इम्प्रूविंग द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि इंसुलिन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और प्रॉपर अगर हमारा पैनक्रियाज और बीटा सेल ऐसी डेवलप होता है तो इंसुलिन भी बनना शुरू हो जाता है। रिड्यूस हैंगर एंड क्रेविंग, जैसे बहुत सारे लोगों को भूख लगता है, तो उस कंडीशन में वो चीजें जो उसका समस्या क्रिएट होना शुरू होगा, जिसको मीठा प्रति लालसा बढ़ा हुआ है उसको भी घटाता है, भूख के ऊपर भी उसका जो रेगुलर लगता है उसको भी कंट्रोल करता है। कहता है हु शुड टेक जिम्निमा टैबलेट, किससे हमें जिम्निमा टैबलेट देने की जरूरत है। कहता है टाइप 1 एंड टाइप 2 पेशेंट को देने की जरूरत है। दोनों तरह के पेशेंट को दे सकते हैं, चाहे वो टाइप 1 से हो परेशान, चाहे टाइप 2 से भी हो। मैं आपको इसमें बताया हूं कि टाइप 1 टाइप 2 में कितना डिफरेंट है, और आपको उससे पता चल गया होगा। दोज विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, जो व्यक्ति कहता है कि हमारा फैमिली में ही चल रहा है, उसको भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं। वोमेन विथ गैस्ट्रोट्रेनियल डायबिटीज हिस्ट्री, जैसे गर्भावस्था में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर से भी समस्या से परेशान है तो भी आप जिनिमा दे सकते हैं। पीपल विथ आप नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ रहा है, उस कंडीशन में भी आप जिनिमा दे सकते हैं। ओल्डर पीपल को भी, बुजुर्ग एज के व्यक्ति को भी आप जिनिमा दे सकते हैं। अल्कोहल यूजर्स एंड स्मोकर्स, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, स्मोकिंग करता है, उसको भी आप जिनिमा दे सकते हैं। पीपुल प्रोन टू इन्फेक्शन, किसी भी तरह का उसका प्रोन में इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको भी आप जिम्मेदार दे सकते हैं। कहता है फॉर पर्सन्स हुज वेट इज ओवर 20% ऑफ द ऑप्टिमल बॉडी वेट, मतलब जितना उसका बॉडी के अनुसार से वेट होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा बढ़ गया है 20%, तो उस कंडीशन में भी आप जिम्निमा को रिकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसा कि देखे कि कितना नॉर्मल चीजों, नॉर्मल लापरवाही की वजह से इतना खतरनाक बीमारी किस तरह से आंकड़ों के साथ मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया कि कैसे बढ़ रहा है, और कैसे इस तरह के लोग लापरवाही कर रहे हैं,
और उसके वजह से कई तरह की समस्याएं शुरू हो रहा है। और वो सारा सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है कि हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, प्रिकॉशन भी दे सकते हैं, और जिसको हो गया है उसको भी रोक सकते हैं। तो ये सेशन यहीं पर एंड होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने और मेरा साथ दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही शानदार सेशन।